नेट एसेट वैल्यू जिसे संक्षेप में नव कहते हैं, म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत होती है। ये उस फंड की कुल संपत्ति का मूल्य होता है जिसमें से उसके सभी खर्चों और देनदारियों को घटा दिया जाता है। नव की गणना हर कामकाजी दिन के अंत में की जाती है। इसका सूत्र है कुल संपत्ति। इसमें फंड के पास मौजूद सभी शेयर, बॉन्ड और कैश का मौजूदा बाजार मूल्य शामिल होता है। कुल देनदारियां, इसमें फंड को चलाने का खर्च जैसे मैनेजर की फीस आदि शामिल होता है। नव क्यों महत्वपूर्ण है? निवेश का मूल्य ये बताता है कि आपके निवेश का मूल्य कितना है। अगर नव बढ़ता है तो आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ता है। खरीद और बिक्री, जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते या बेचते हैं तो ये उस दिन के नव के आधार पर होता है। प्रदर्शन का आकलन, किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को उसके नव में हुए बदलाव से मापा जाता है। सरल शब्दों में, नव एक म्यूचुअल फंड के स्वास्थ्य और प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। OECD का पूरा नाम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक प्रगति, विकास और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। 1. स्थापना और मुख्यालय। स्थापना 16 अप्रैल 1948 में OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में हुई थी। बाद में अमेरिका और कनाडा के शामिल होने के बाद 30 सितंबर 1961 को इसका नाम बदलकर OECD कर दिया गया। स्थापना दिवस, इसका स्थापना दिवस 30 सितंबर 1961 को मनाया जाता है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 2. सदस्य देश। OECD में वर्तमान में 38 सदस्य देश हैं। इनमें से अधिकांश देश विकसित और उच्च आय वाले हैं। सभी सदस्य देश लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है और कई OECD समितियों में भाग लेता है। 3. प्रमुख उद्देश्य और कार्य। यह सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर सलाह देता है। यह देशों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मुख्य कार्यक्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय कर नियम शामिल हैं। इसका लक्ष्य वैश्विक समृद्धि और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। सेज का पूरा नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां व्यापार और आर्थिक गतिविधियां आसान बनाने के लिए नियम कानून बाकी जगहों से अलग होते हैं। 1. मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना। विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विदेशों से पूंजी और तकनीक लाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, नए नए उद्योग स्थापित करके नौकरी के मौके बनाना। 2. प्रमुख विशेषताएं। टैक्स में छूट, आयात निर्यात पर लगने वाले सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी और अन्य करों में भारी छूट। आसान नियम, सरकारी मंजूरी और कागजी काम, रेड टेप बहुत सरल होता है। बेहतर आधारभूत संरचना, बिजली, पानी, सड़क और संचार जैसी सुविधाएं अच्छी होती हैं। एकल खिड़की प्रणाली, सभी मंजूरियां एक ही जगह से मिल जाती हैं। 3. भारत में सेज कानून। भारत में सेज अधिनियम 2005, सीज एक्ट 2005 के तहत इन क्षेत्रों को कानूनी दर्जा दिया गया। लाभ, भारत में कई सेज सफलतापूर्वक चल रहे हैं जिन्होंने निर्यात और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रेच्युटी एक तरह का धन्यवाद या इनाम है जो एक नियोक्ता एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को तब देता है जब वो अपनी नौकरी छोड़ता है। यह एक निश्चित अवधि तक लगातार काम करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। ग्रेच्युटी के नियम। भारत में ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत होता है। इस अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी पाने के लिए एक कर्मचारी को एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा देनी होती है। ये लाभ तब मिलता है जब कर्मचारी सेवानिवृत्त रिटायर होता है, नौकरी से इस्तीफा देता है, विकलांगता या बीमारी के कारण नौकरी छोड़ता है। ग्रेच्युटी की गणना। ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन, लास्ट ड्रॉन सैलरी और उसने कंपनी में जितने साल काम किया है उस पर आधारित होती है। मूल वेतन, बेसिक सैलरी जोड़ महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस को मिलाकर अंतिम वेतन की गणना की जाती है। एक आम फॉर्मूला ये एक कानूनी अधिकार है जो कर्मचारियों को उनकी लंबी और निष्ठापूर्ण सेवा के लिए दिया जाता है।